बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्री 3 क्लास। आज उर्दू का हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आपने अपनी बुक पे सबसे पहले इसी तरह डेट लगा लेनी है। आज की डेट है 23 अप्रैल 2020। ऊपर लिखना है जमात का काम और दिन लिखना है जुमेरात। टॉपिक देखिए, पढ़िए, लिखिए, दुरुस्त तस्वीर में रंग भरिए। अब देखें, पढ़िए वाले ब्लॉक में देखें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, उनको हमने सबसे पहले पढ़ना है, फिर उनको हमने उसके सामने वाले ब्लॉक में लिखना है और फिर जो वर्ड यहाँ पे हमारे पास बनेगा हमने देखना है कि उसकी सही वाली तस्वीर कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज और ग। ठीक है, ज ग, जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो वर्ड हमारे पास बन जाएगा जग। जग। तो आप सामने देखें कि ये वाला जग है या ये वाला जग है, ये तो सब बच्चों को पता होगा ना। तो आपने जग में जो है ये कलर करने हैं। ठीक है, आगे है न, ल। न इसी तरह सामने लिख देना इसकी आधी शक्ल, और ल की पूरी शक्ल लिखनी है। ल जो है वो आखिर की आवाज़ है, तो इसलिए हम इसकी पूरी शक्ल लिखेंगे क्योंकि आखिर की आवाज़ की शक्ल पूरी होती है। तो नल लिखने के बाद आपने ये तस्वीर को देखना है कि दोनों में से कौन सी तस्वीर जो है वो नल की है। ठीक है, ये वाली है या ये वाली है, तो ये वाली नल की तस्वीर है, हम इसमें कलर करेंगे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है आमद। लफ्ज़ क्या बन जाएगा? आम। तो तस्वीर में देखें, ये वाला आम है या ये वाला आम है, तो दोनों में से जो आम है उसमें हमने कलर करने हैं। लिखते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि ये जैसे अब नल लिखा हुआ है तो इसको आपने यहाँ पर यूं नीचे नहीं लेकर जाना। ये जो रेड लाइन है ना, इससे नीचे नहीं जाएगा। आप इसको यहाँ ऊपर से लिखें यूं, और इसी लाइन से टच करके थोड़ा सा इसको नीचे मोड़ें और यहाँ पर यूं लिख दें। ठीक है, इस तरह लाइन से नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह नीचे वाला जो लफ्ज़ है ये भी आपने लिखते हुए ख्याल रखना है कि ये नीचे ना निकले। ठीक है, अब अगले पेज पे देखें। पीछे जैसे हमने हरूफ तहजी के सारे लफ्ज़ पढ़े हैं, बड़ी शकाल भी और छोटी शकाल भी। ठीक है, तो अब हम उन्हीं अल्फाज को क्या करेंगे, आ, ओ, ई और ए के साथ मिला के उनके दो हरफी अल्फाज बनाएंगे। तो ए की लाइन में आप देखें ब, प, त, ट, स, इनको आ के साथ मिला के लिखा गया है। ठीक है, अगली लाइन में ब, ओ, बो। यहाँ पर देखें जैसे ये है ब, ओ, तो उसको मिलाने से लफ्ज़ बन जाएगा बो। फिर ये वाला है ब, ई, बी, ब, ए, बे। तो इसी तरह से आगे साथ ही प, ओ, पो, त, ओ, तो, ट, ओ, टो, स, ओ, सो। इसी तरह ये आगे ई और ए के साथ मिला के भी ये पूरे अल्फाज इसी तरह से बन जाएंगे। आपने सबसे पहले तो ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना, इनको यहाँ पे इसी तरह से डॉट से शुरू करके इनको अच्छे तरीके से लाइन के ऊपर आपने इसको ट्रेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे लाइन लगी हुई है इसके ऊपर आपने इसको एक बार और दोबारा से लिख लेना है यूँ। ठीक है, सारे अल्फाज को इसी तरह से पूरे पेज पे आपने राइट कर लेना है और साथ साथ इनको रीड करना है। अगले पेज पे देखें, अब ज आ जा, च आ चा, ह आ हा, ख आ खा। आ के साथ हैं पहले, फिर ओ के साथ, फिर ई के साथ और फिर ए के साथ। इसी तरह ये पूरा पेज आपने ये वाला भी यहाँ तक इसी तरह लिख लेना है। और ये जो ज ए जे है, ये लिखते वक्त आपने इसी तरह इसको देखना है कि जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन से नीचे नहीं लेकर जाना। ठीक है, इसी तरह से इसको लाइन के साथ आप टच करके इसको यूँ इधर को मोड़ेंगे। उसके बाद हमारा जो नोटबुक का काम है वो देखें। नोटबुक पे भी आपने इसी तरह से पहले डेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जमात का काम और फिर दिन लिख लेना है जुमेरात। अब नोटबुक पे भी इसी तरह से मैंने आपको बताया है, जैसे बुक पे उसी तरह से आपने नोटबुक पे इसको लिखना है इस तरह। ठीक है, डॉट लगा के फिर नीचे इसको इसी तरह से एक दफ़ा दोबारा आपने कॉपी कर लेना है पूरा पेज। ठीक है, ब आ बा, ब ओ बो, ब ई बी, ब ए बे। इसी तरह से फिर ये वाला आ जाएगा प आ पा, प ओ पो, प ई पी और प ए पे। ये 2 टाइम आपका मतलब हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोशिश करनी है कि बिल्कुल अच्छी नीट राइटिंग में आप काम करें। अगले पेज पे फिर ये देखें,
वही बुक वाला सेम पैटर्न मैंने जो है नोटबुक पे भी बना दिया है। आपने एक दफ़ा बुक पे प्रैक्टिस कर लेनी है और एक दफ़ा फिर यहाँ पे नोटबुक पे इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, नीट अच्छी राइटिंग में। शुक्रिया।